बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर 6 सोल्यूशन टेस्ट योर सेल्फ है, पेज नंबर 137। इसमें 10 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ इज़ अ कोलाइड डिफरेंट फ्रॉम अ सोल्यूशन। तो आंसर है, सोल्यूशन पार्टिकल साइज लेस देन 1 न्यूटन मीटर, क्लियर, ट्रांसपेरेंट एंड होमोजीनियस, कैन नॉट बी सेपरेटेड, डू नॉट स्कैटर लाइट, particles can pass through filter paper, while collide particle size 1 to 100 nm, cloudy, heterogeneous, at least two substances visible, can be separated easily, scatter light, Tyndall effect, पार्टिकल्स डू नॉट पास थ्रू फ़िल्टर पेपर। तो ये इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट है, यानी किस तरह एक दूसरे से डिफरेंस है। तो ये आपकी बुक में भी डिफ्रेंशिएट दिया हुआ है। इसमें 3 चीज़ें ये मेन आपको देखनी है कि आपका एक सोल्यूशन है, ट्रू सोल्यूशन, कोलाइडल्स है और सस्पेंशन है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। विच वन इज़ अ कोलाइडल सोल्यूशन, स्टार्च सोल्यूशन और ग्लूकोज सोल्यूशन। अब इसमें ये पूछा जा रहा है कि इन दोनों में से कौन सा जो है वो कोलाइडल सोल्यूशन है। तो आप सिर्फ आंसर लिख दें, स्टार्च सोल्यूशन जो है वो इसका आंसर हो गया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें पेंट इज़ कोलाइडल सोल्यूशन, गिव रीज़न। तो दिस इज़ बिकॉज सम पेंट्स और सम पिगमेंट्स यूज इन दीज पेंट्स आर कोलाइडल सस्पेंशन। Once water pours into it, it becomes more like a solution and acts like one. Pigment particles become suspended and spread evenly all over the liquid. This uniform dispersion of pigments is called a collide. तो जो पेंट है वो कोलाइड है, किस तरह है वो बता दिया, क्योंकि पेंट्स की भी कुछ एग्जाम होती हैं तो वो बताई जा रही थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई पेंट शुड बी स्टेयर थ्रूली बिफोर यूजिंग। तो पेंट जो है इस्तेमाल करने से पहले उसको क्यों स्टेयर मतलब हिलाया जाता है, उसको स्टेयर किया जाता है। तो पेंट शुड बी स्टेयर थ्रूली बिफोर यूजिंग बिकॉज पिगमेंट पार्टिकल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इफेक्ट लाइक ऑप्सिटी, कलर एंड ऑप्टिकल इल्यूजन्स। तो जो हम कलर्स करते हैं उसमें ये अगर चीज़ें मिक्स ना सही से हों तो फिर ये कलर में और इन चीज़ों में फ़र्क आने लग जाता है। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट 2 एग्जाम्पल्स ऑफ सस्पेंशन। तो ये चीज़ें आपकी बुक में गिवन हैं चैप्टर नंबर 6 में, लेकिन मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ इसको नोट्स की शक्ल में बना दिया है। इसमें है मड इन वाटर हो गया, चॉक इन वाटर एंड पेंट्स, ये दोनों जो हैं तीनों आर द एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन है। ठीक हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन सस्पेंशन एंड कोलाइड। अब देखें, जिस तरह हमने सोल्यूशन और कोलाइड का डिफरेंशिएट मतलब वो किया था, इसी तरह सस्पेंशन और कोलाइड का भी है, वो एक ही पेज पर है, तीनों का है। लेकिन मैंने यहाँ जो ख़ास पॉइंट हैं शॉर्ट वो मैंने यहाँ लिख दिए। सस्पेंशन के पहले लिखा है, पार्टिकल साइज ग्रेटर देन 1000 nm, सस्पेंशन कैन नॉट बी सेपरेटेड, स्कैटर लाइट बट आर नॉट ट्रांसपेरेंट, क्लाउडी बट यूनिफॉर्म एंड होमोजीनियस। 5 है, पार्टिकल पास थ्रू फिल्टर पेपर। तो ये हमने सस्पेंशन के लिख दिए। उसके बाद जो कोलाइड है इसके भी इसी तरह 5 मैंने जो है डिफरेंसेस लिख दिए। फर्स्ट है, पार्टिकल साइज 1 to 100 nm, कैन बी सेपरेटेड ईजली, स्कैटर लाइट, टंडाल इफेक्ट, क्लाउडी, हाइड्रोजीनियस, एट लीस्ट 2 सब्सटेंसेस विजिबल। 5 है, पार्टिकल्स डू नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर। क्वेश्चन नंबर 7 है, जस्टिफाई दैट मिल्क इज़ अ कोलाइडल सोल्यूशन। अब बताना है कि मिल्क जो है वो कोलाइडल सोल्यूशन है, जस्टिफाई करें। तो ये आपकी बुक में गिवन है, मिल्क इज़ नॉट अ क्लियर सोल्यूशन बट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल एट द बॉटम विद टाइम, सो वी कैन से दैट पार्टिकल रिमेन डिस्पर्स इन सोल्यूशन बट द साइज इज़ बिग अनफ दैट डज नॉट अलाउ द क्लियर अपीयरेंस ऑफ द सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8 है, वाई शुगर सोल्यूशन डज नॉट स्कैटर इन द लाइट। वहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक थी, वहाँ डज नॉट नहीं लिखा गया था, मैंने लिख दिया है, शुगर सोल्यूशन इज़ ट्रू सोल्यूशन एंड अ ट्रू सोल्यूशन डज नॉट स्कैटर लाइट और नॉट शोन टेंडाल इफेक्ट। क्योंकि शुगर सोल्यूशन जो है वो ट्रू सोल्यूशन है तो वो नहीं हो सकता, स्कैटर लाइट में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, डिफाइन फॉल्स सोल्यूशन। ये आंसर भी मौजूद है बुक में। दिस डिस्पर्स पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन बट दे स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, दिस phenomena is called the Tyndall effect. These solution are also called false solution. ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, वाई डज द कोलाइडल शो Tyndall effect। तो ये तकरीबन मिलते जुलते क्वेश्चन थे।
colloidal particles shoot and Doll effects as they scatter light. Small size colloidal particles cannot be seen with naked eyes, but they are big enough to scatter a beam of light. तो ये हमारा चैप्टर जो है, मतलब ये आपका टेस्ट योर सेल्फ पेज नंबर 137 कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई चीज़ मिसिंग हो, समझ में ना आई हो, तो आप मुझसे कमेंट में रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।